गेहूं की वैरायटी श्रीराम सुपर 303 और DBW 187, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या इनमें कमियां हैं, आज सभी के बारे में जानेंगे और इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वैरायटी है दोनों हमारे किसान भाई काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी मात्रा में लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे किसान भाई भ्रमित होते हैं कि हमें कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। और आज का वीडियो इस बारे में पूरी तरह आपको जानकारी देगा कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए या कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो दोस्तों, अब इनके बारे में जो अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। जो श्रीराम सुपर 303 है, ये जो प्रजाति है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित की हुई एक अच्छी वैरायटी है। इसी प्रकार जो DBW 187 वैरायटी है, ये सरकारी संस्थान द्वारा ये इजाद की गई है और ये भी काफ़ी शानदार वैरायटी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है इनमें कल्ले देने की क्या क्षमता है। तो जो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है, इसमें 10-12 कल्ले आराम से आ जाते हैं, अच्छा इसमें कल्ले देने की क्षमता है। इसी प्रकार जो DBW 87 है, इसमें भी 10-12 कल्ले आराम से आ जाते हैं और इसमें भी जो कल्ले देने की क्षमता है वो ज़्यादा है और ज़्यादा कल्ले देने के कारण ही इन प्रजातियों से अच्छी पैदावार मिलती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो वैरायटी है इनमें जो समय की अवधि है वो क्या है। तो जो वैरायटी है श्रीराम सुपर 303, ये पकने में समय लेती है 130 दिन का, और इसके विपरीत जो वैरायटी है ये DBW 187, ये पकने में समय लेती है 187, ये लेती है 150 दिन। तो इस बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो वैरायटी पकने में ज़्यादा समय लेती है उसे हमें अगेती बोने में फायदा है, और जो वैरायटी पकने में कम समय लेती है उसे हम पिछेती बोने में फायदा है। यदि हम पिछेती वैरायटी को अगेती लगा लेते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि हम अगेती प्रजाति को अर्थात ज़्यादा टाइम लेने वाली प्रजाति को हम पिछेती लगाते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, उससे जो पैदावार है वो कम मिलती है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो पौधे की जो लंबाई है वो क्या होती है। जो श्रीराम सुपर 303 है, इसके जो पौधे की जो ऊंचाई होती है वो होती है लगभग 90 सेंटीमीटर, और इसके विपरीत ये जो DBW 187 प्रजाति है, इसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 100 सेंटीमीटर। इसमें लंबाई में भी अंतर है, क्योंकि जो प्रजाति कम लंबाई की होती है वो कम गिरती है, जो ज़्यादा लंबाई की होती है वो ज़्यादा गिरती है। लेकिन कुछ जो विशेषताएं हैं पौधों की उस पर भी निर्भर करता है, मिट्टी पर भी निर्भर करता है, और समय से पानी की देने की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, और मौसम पर भी निर्भर करता है कि किस समय कौन सी हवाएं चलती हैं, कैसा मौसम रहता है, इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैरायटी है उस पर भी निर्भर करता है कि जो गिरने की जो संभावना है कम है या ज़्यादा है। अब दोस्तों, ये जो बात करते हैं कि इसकी जो बालियाँ होती हैं सुपर 303 की, इसकी लंबी बालियाँ होती हैं, देखने में शानदार बालियाँ होती हैं। इसी प्रकार जो DBW 187 है, जो DBW 187 है, इसकी जो बालियाँ हैं इसकी भी लंबी बालियाँ होती हैं, देखने में सुंदर होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो पैदावार है वो कौन सी की ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो श्रीराम सुपर 303 है, इसकी जो पैदावार है लगभग 28 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार मिल जाती है। और यदि हम बात करें DBW 187 की, तो इसकी पैदावार है जो 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। यदि औसतन पैदावार की बात करें तो ये जो वैरायटी है DBW 187 से ज़्यादा जो थोड़ी सी पैदावार है वो है श्रीराम 303 की। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये खाने में इनमें क्या अंतर है। तो दोस्तों,
ये जो श्री राम सुपर 303 है, ये वैरायटी खाने में ठीक ठाक है, अच्छी है, खाने में स्वादिष्ट है। इसी प्रकार जो DBW 187 है वो भी खाने में अच्छी है। तो खाने में इनमें समानता है और हम कोई सी प्रजाति खाने के हिसाब से लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार तो ले ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि रोगों की जो क्षमता है आने की, कौन सी में ज़्यादा है, कौन सी में कम है, अर्थात जो प्रतिरोधी क्षमता है पौधे की वो कौन सी की ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो श्री राम सुपर 303 है, इसमें भी अच्छी खासी ये प्रतिरोधी क्षमता है। इसी प्रकार DBW 187 है, उसमें भी प्रतिरोधी क्षमता है। इसमें जो रोग हैं वो आसानी से नहीं आ पाते। और अब बात करते हैं कि हम कौन सी वैरायटी में क्या कमियां हैं और क्या विशेषताएं हैं। अब पहले बात करते हैं जो श्री राम सुपर 303 है, इसकी बात करें तो इसकी जो खासियत है वो ज़्यादा पैदावार की खासियत है, ज़्यादा उत्पादन की खासियत है। यदि हम कमी की बात करें तो थोड़ी सी एक कमी है कि जिन किसानों के लिए भूसा ज़्यादा चाहिए उसमें इसकी जो लंबाई कम होने के कारण भूसा कम मिलता है। और खासियत की बात करें तो ये गिरता नहीं है। इसी प्रकार यदि हम DBW 187 की बात करें तो इसमें जो कमी हो सकती है वो ये हो सकती है इसकी जो लंबाई है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसके गिरने की जो संभावना है खराब मौसम में हवा चलने पर ज़्यादा रहती है। और इसकी जो खासियत की बात करें तो इसकी जो पैदावार है काफ़ी अच्छी है और कुल मिलाकर हम इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों को कौन सी वैरायटी को हमें लगाना चाहिए, कौन सी को नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो दोनों वैरायटी हैं दोनों अच्छी वैरायटी हैं, दोनों शानदार वैरायटी हैं और हमारे किसान भाई काफ़ी मात्रा में इन्हें लगा रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और हम कोई सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं और दोनों वैरायटी हम लगा सकते हैं। और बात केवल इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम समय से बुवाई करते हैं, अगेती बुवाई करते हैं, तो आपकी जो DBW 187 है इसे भी लगा सकते हैं या फिर जो श्री राम की सुपर 303 है इसे भी ला सकते हैं। लेकिन यदि हम पिछती बुवाई करते हैं, 15 नवंबर के बाद बुवाई करते हैं, तो हमें ये श्री राम सुपर 303 है इसे ही लगाना चाहिए। तो इस प्रकार समय से अगर हम बुवाई करते हैं तो दोनों वैरायटियाँ ठीक हैं। यदि हम थोड़ा देर से बुवाई करते हैं तो सुपर 303 श्री राम की ये ज़्यादा बेहतर साबित होगी। तो इस प्रकार इन दोनों वैरायटियों का कंपैरिजन हमने करा और ये जाना कि कौन सी लगानी चाहिए या कौन सी नहीं लगानी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना है और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में सही शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।